कहानी का शीर्षक है पुरानी खुरदरी दीवार और हाथ का स्पर्श। आदमी लड़का पुरानी खुरदरी दीवार और हाथ का स्पर्श। विनय और उसके पिता रघुनाथ जी दो विपरीत ध्रुव थे। विनय एक युवा महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिकनी डिजिटल सतहों से बनी थी। रघुनाथ जी इसके विपरीत एक कुशल राजमिस्त्री थे। वे दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके बीच की दूरी मीलों की थी। उनकी बातचीत अक्सर काम या बिलों तक ही सीमित रहती थी। एक दिन रघुनाथ जी को हृदय की गंभीर समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह विनय के लिए एक गहरा सदमा था। अचानक उस खुरदरे हाथ का स्पर्श जो हमेशा उसके सिर पर आशीर्वाद देता था, बिस्तर की सफेद चादरों पर निश्चल पड़ा था। अस्पताल में विनय उदास और चिंतित बैठा था। तभी उसके चाचा जी आए और उसके पास बैठ गए। याद है विनय, चाचा जी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता ने ये घर अपने हाथों से बनाया है। कोई ठेकेदार नहीं, कोई बाहरी कारीगर नहीं। विनय ने सिर हिलाया। उसे याद था कि बचपन में जब वह घर बन रहा था तो वह अक्सर अपने पिता को धूप में काम करते देखता था। चाचा जी बोले, जब ये सामने वाली दीवार बन रही थी जो अब लिविंग रूम है, तब तुम बहुत छोटे थे। तुम हर थोड़ी देर में मिट्टी में खेलते हुए अपने छोटे छोटे हाथ उस गीले गारे वाली दीवार पर लगाते थे। विनय को कुछ धुंधला सा याद आया। एक दिन तुम्हारे पिता ने देखा कि तुम सो रहे हो और उन्होंने उस दीवार पर तुम्हारे हाथों के कुछ निशान जानबूझकर छोड़ दिए। बाकी दीवार चिकनी है, लेकिन उस जगह को उन्होंने थोड़ा खुरदरा ही रहने दिया। उन्होंने कहा था, यह मेरे बेटे की निशानी है। ये दीवार हमेशा उसे याद दिलाएगी कि वो कहाँ से आया है, और यह घर हमेशा उसे अपनी जगह महसूस कराएगा। चाचा जी के जाने के बाद विनय बेचैन होकर घर लौटा। वह सीधे लिविंग रूम की उस पुरानी दीवार के पास गया। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर फिराई। हाँ, बाकी दीवार चिकनी थी, लेकिन एक छोटे से हिस्से पर गारे का काम थोड़ा खुरदरा था। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एक छोटे बच्चे के हाथों के स्पर्श से खुरदरी हो गई हो। उसने आंखें बंद कर ली और उस खुरदरी सतह को महसूस किया। ये सिर्फ गारा और पत्थर नहीं था, ये था प्यार जो उसकी पहुंच से दूर उसके पिता की मेहनत की खुरदरी दुनिया में छिपा हुआ था। उस खुरदरेपन में विनय को अपने पिता के हाथों की उबड़ खाबड़ बनावट और उनकी दशकों की मेहनत का स्पर्श महसूस हुआ। उस पल विनय को एहसास हुआ कि पिता और पुत्र का संबंध कोड की तरह नहीं होता जिसे लिखा और मिटाया जा सके। यह उस पुरानी दीवार की तरह है, स्थायी, मजबूत और खुरदुरा, पर हर खुरदरेपन में असीम प्यार का एक छिपा हुआ डिजाइन होता है। अगले दिन विनय अस्पताल गया। उसने पहली बार अपने पिता के खुरदरे काम किए हुए हाथ को अपने चिकने डिजिटल काम करने वाले हाथ में लिया। जल्दी ठीक हो जाओ पिताजी, उसने फुसफुसाया। घर की एक दीवार अभी भी थोड़ी खुरदरी है, उसे थोड़ी देखभाल की जरूरत है। रघुनाथ जी ने आंखें खोली और पहली बार मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उनका बेटा आखिरकार उनकी दुनिया को, उनके स्पर्श को और उनके मौन प्रेम को समझ गया है। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है।